गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में हम ऑलरेडी इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में समझा चुका हूँ। एक बार मैं दोबारा इसको रिवीजन करूँगा और ट्राई करूँगा कि इस लेक्चर में इसको कम्प्लीटली क्या कर लिया जाए, कवर अप कर लिया जाए। ओके, इससे आगे आपको क्या करें, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर कर सकें, या अगर इसमें भी कवर नहीं होगा तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा इस चैप्टर को। ओके, तो देखिए बॉडी मूवमेंट्स जो हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम कि बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं। देखिए मूवमेंट्स मीन्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, चेंजिंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स, थिंग्स। ओके, जो भी मोस्ट ऑफ दी आपके जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपनी प्लेसेस चेंज करती हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। हम क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, मोशन में है या मूवमेंट में है। लेकिन आपके जो प्लांट होते हैं उनमें भी क्या होता है, आपका मोशन होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन उनमें कैसा होता है, बर्ड वर्टिकली और डाउनवर्ड। जो रूट है आपके ग्राउंड में रहती हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं, और आपके जो सूट सिस्टम है जिसको हम एबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है ग्राउंड से एबव वाला होता है उसको सूट सिस्टम कहते हैं, और वो कैसे चलता है आपका अपवर्ड मूवमेंट करता है। ओके, ऐसे ही आपका तो डिफरेंट एनिमल्स जो क्रिएचर्स हैं आपके, उनमें जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनमें मूवमेंट करने के लिए। जैसे हमें मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, ऐसे ही किसी में लेग्स होते हैं, हम वॉक करके चलते हैं, तो कोई स्लाइड करके चलता है, किसी के पास लेग नहीं होते तो कोई रेप्टाइल रिंग कर चलता है। ओके, तो अलग अलग, कोई स्विम करता है, कोई उड़ता है, तो लाइक दैट इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपके मूवमेंट करते हैं। तो डिफरेंट जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो आपके डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, जैसे ये टेबल दी गई है, देखिए आप देख सकते हैं ये टेबल है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, एज यू कैन सी दिस टेबल। तो देखिए काउ लेग से चलती, वॉक करती, ह्यूमन बींग्स किससे चलता है, आपने भर ही लिया होगा, लेग से चलता है, वॉक करता है। ओके, स्नेक होल बॉडी से चलता है, स्लाइडर होता है। बर्ड किससे, आपके इसके बर्ड्स को प्लेस टू प्लेस जाने के लिए क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, और क्या होते हैं, इसके लेग्स होते हैं। ठीक है, फेदर से फ्लाई करता है, लेग से वॉक करता है। ओके, इंसेक्ट की क्या होती है, विंग्स होती हैं। ओके, क्या होती है, विंग्स और लेग्स, तो ये फ्लाई भी करता है और वॉक भी करता है आपका। ओके, नेक्स्ट फिश के क्या होते हैं, फिन्स होती है, फिन्स और टेल। ओके, और ये क्या करती है, स्विम करती है। ठीक है, क्या करती है, स्विम, SWIM, ये स्विम करती है। अगर मैं दूसरी उसकी बात करूं, एक और आप लिख सकते हैं, वर्ड हो गया, फिश हो गया आपका, आप ले सकते हैं, आप यहां ले लो फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग क्या करता है, आपका फ्रॉग के क्या होता है, लेग, इन्हीं लेग से वो क्या करता है, स्विम भी करता है, SWIM, स्विम, और जंप, कैसे चलता है वो, जंप करके मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से आपका फ्रॉग चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अलग अलग एनिमल आपके कुछ क्रीप करते हैं, कुछ क्राउल करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलते जाते हैं आपके। तो डिफरेंट जो आपका ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। ओके, नाउ तो ह्यूमन बॉडी की बात करें हम, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। देखिए ये जो है आपका, इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, उनका डिफरेंट तरीके से क्या होता है, मूवमेंट होता है। कोई अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, कोई रोटेशनल होता है, किसी में आपका कंप्लीटली रोटेशन होता है, तो कोई एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाता है। ओके, किसी का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, किसी का बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ओके, तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका अलग अलग मूवमेंट्स होता है। ओके, देखिए
ये ये जो टेबल है इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे नेक रोटेट्स कंप्लीटली नहीं कर पाती, हम पीछे नहीं देख सकते, हम ओनली 150 डिग्री 180 डिग्री तक इसको रोटेट कर पाते, तो रोटेट पार्टली और टर्न्स यस, बैंड्स नहीं होती है, लिफ्ट उठाई नहीं जा सकती, डज नॉट मूव एट ऑल। ओके, ये मूव करती है इसलिए नहीं आएगा, बस हमें इसी में भरना है। जैसे रिस्ट है आपकी, ये कलाई है, देख रहे हैं आप, ये कलाई है, ये आप देखोगे इसको हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, ये कंप्लीटली रोटेशन होता है इसमें। ओके, तो इसमें हम लिख लेंगे रोटेट्स कंप्लीटली यस, रोटेट पार्शली यस, ए भी होती है, बैंड होती है आपकी, ठीक है, लिफ्ट उठा नहीं सकते, डज नॉट मूव, ये आएगी नहीं। ओके, ये बैंड्स हो जाती है आपकी रिस्ट। ओके, अब आता फिंगर, रोटेट नहीं कर पाती, रोटेट पार्टली और टर्न्स नहीं कर पाती। ओके, और फिंगर आपकी क्या होती है, बैंड होती है, क्या होती है, बैंड होती है, ये बैंड हो रही है, ठीक है, रोटेशन नहीं हो रहा है इनमें। ओके, तो ये ऐसा आ जाएगा इसमें। लिफ्ट ये नहीं कर सकती, डज नॉट मूव एट ऑल, ये नहीं होता। ये फिंगर का हो गया नी, घुटना। ओके, तो अपना रोटेट नहीं हो पाता है, पार्टली भी रोटेट्स नहीं हो पाता, यस, बैंड होता है ये घुटने का से। लिफ्ट डज नॉट मूव, ये नहीं, इसमें नहीं आता। एंकल, एंकल क्या होता है, रोटेट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं पार्टली रोटेट होता है, तो मैं इसमें टिक ही कर रहा हूँ, यस और नो मत लिखिए, ठीक है, आप टिक कर दीजिए। बैंड होता है, यस, लेफ्ट नहीं होता, मूव तो करता ही है वो, ठीक है। टो, ठीक है, आपकी टो क्या होती है, रोटेट नहीं करती है, बैंड्स होती है। आप टो यानी पंजे, ठीक है, पैर की जो उंगलियां हैं इनको बोलते हैं टो, ठीक है। लेफ्ट होती है, डज नॉट मूव। बैक, बैक आपकी रोटेट तो होती नहीं है, बैंड होती है, ठीक है। हेड, अब सिर है, सिर क्या होता है, नेक होती है, सिर का कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर आपका जो हेड है डज नॉट मूव एट ऑल, क्योंकि सिर तो आपके फिक्स है ना, उसकी तो सारी चीज़ें फिक्स है, वो किसकी, विद द हेल्प ऑफ आपकी नेक, उससे क्या करता है, मूवमेंट करता है। एल्बो, तो एल्बो क्या होती है आपकी, बैंड होती है। आर्म रोटेट होती है। ओके, आर्म यानी पूरा हाथ आपका शोल्डर से लेके फिंगर्स तक, क्लियर है। तो हमारी जो बॉडी है उसमें आपको पता ही होगा, जब हमारी जो बॉडी है, जब आपका चाइल्ड बेबी बर्थ होता है तब उसमें 305 हड्डियां होती हैं, फिर वो हड्डियां जॉइंट आपकी जॉइंट होकर कितनी रह जाती है, 206। ओके, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो बोन्स हैं उनको जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है, जॉइंट्स, क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जो उनको बोन्स को, डिफरेंट बोन्स को क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बोन्स हैं वो अपने आप में बेंट नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, क्या आपकी जैसे किसी और की तरह, जैसे मैं बात करूँ ये रबड़ है, अब मान लीजिए ये बोन्स है, ये हमारे रबड़ है, ये बैंड हो गई, मुड़ गई, लेकिन हमारी बोन्स कैसी हैं, पेंसिल की तरह है, हार्ड है वो, ये क्या नहीं होंगी, बैंड नहीं होंगी। मिस आपकी ये क्रैक हो सकती है, टूट सकती है, लेकिन ये पेंसिल क्रैक हो सकती है, लेकिन टूट सकती है, लेकिन बैंड नहीं होती है। तो अगर हमारी बॉडी अगर बैंड नहीं होगी बोन्स, तो क्या होगा, मिस अगर बोन्स जो हैं आपकी बैंड तो होती नहीं है, तो क्या होगा, अगर तो इनको अलग अलग जॉइंट से ये जुड़ी होती है, जिससे आपकी बॉडी क्या हो सके, बैंड हो सके, रोटेट हो सके। ओके, तो ये जो बोन्स हैं वो जुड़ी रहती हैं, और जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती हैं, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक फ्रेम तैयार करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और स्केलेटन तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी ने एक्सरे देखा हो तो उसमें आपको हड्डियां दिख जाती हैं। ओके, तो डिफरेंट तरीके एक्सरे होते हैं। बिफोर गोइंग टू स्केलेटन सिस्टम, फर्स्ट वी टॉक अबाउट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा,
तो जो बोन्स से बोन्स जो कनेक्ट होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? देखिए, एक बोन्स है वो किससे कनेक्ट है? दूसरी बोन्स से। और एक किसके द्वारा कनेक्टेड होती हैं? लिगामेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? लिगामेंट्स। किसके द्वारा कनेक्टेड होती है बोन्स? लिगामेंट्स के द्वारा। ओके, एक प्रकार का फाइबर टाइप का होता है जो इनको जॉइंट करता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे हम दो चीज़ों को जोड़ने के लिए फेविक्विक या फेविकॉल का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही आपको दो हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका क्या काम में आता है? लिगामेंट। ओके, नेचुरली होता है। ठीक है, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो इसमें एक क्या होता है? एक प्रकार का सॉकेट बना होता है, मीन्स एक प्रकार का होल जिसे कहते हैं, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ है वो कैसी हो जाती है? फिक्स हो जाती है। ओके, मीन्स एक प्रकार से क्या हो जाती है? उसमें फिक्स हो जाती है और इजीली वो उस पर रोटेट हो सकती है। तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका थाई पे पाया जाता है और शोल्डर में पाया जाता है। देखो आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, ये आपका शार्पनर है। ठीक है, इसमें एक ये मान लीजिए सॉकेट है, अब ये तो ये इजीली इसमें रोटेट कर पा रही है, तो इसमें ये फिक्स हो गई और इजीली क्या कर लेती है? रोटेट। ऐसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का, ये एक प्रकार का बॉल एक होल सा रहता है और इसमें ये एक फिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इसमें एक कैविटी मीन्स होता है ब्लैंक स्पेस, खाली जगह क्या पाई जाती है? उसमें खाली जगह पाई जाती है, जिसको ब्लैंक कैविटी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? कैविटी। और उसमें भी कोई आ जाती है आपकी, फंस जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है किसका? आपके जो हिप्स हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है, जहां आप बैठते हैं, तशरीफ जो जिस पे आप रखते हैं, वो उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और आपको यही मैं बताता चलता हूँ, जो आपकी थाई है, थाई में एक बोन पाई जाती है जिसको कहते हैं फीमर, FEMER, फीमर। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग भी बोन्स होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये सबसे बड़ी बोन्स होती है और सबसे छोटी जो पाई जाती है वो स्टेपीज होती है, जो आपके ईयर में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाया बॉटल जॉइंट। ठीक है, आपने ये देखा होगा, जो नेक है आपकी, नेक में अलग अलग तरीके से आपकी जो नेक है, एक इसमें क्या पाई जाती? ये बैकबोन है, यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है, जो आपकी हेड, ये हेड है आपका और ये बैकबोन है। ठीक है, जहाँ ये जो कनेक्टेड रहते हैं हेड और बैकबोन, उसको कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इसलिए वो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो गर्दन है, वो क्या कर पाती है? रोटेट कर पाती है। क्या कर पाती है? रोटेट कर पाती है। ओके, अब बात करते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, एक सिलेंड्रिकल वो ले लो, उसमें आपका, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सिर है। ओके, ये सिर है, ये बैकबोन है। ठीक है, अब ये इसमें ऐसे क्या कर जाएगा? ये रोटेट कर जाएगा। ओके, क्या कर जाएगा? ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बैक। ठीक है, ये कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, लेकिन हमारी जो गर्दन है वो अप एंड डाउन कर सकती है और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर सकती है, कंप्लीट रोटेशन नहीं होता उसमें। अब जो बात करते हैं हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स होते हैं, कैसे होते हैं? ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड ही इनमें क्या होता है? मूवमेंट हो सकता है। कौन सा मूवमेंट हो सकता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो ऐसे जॉइंट को जिनमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का हो, मूवमेंट हो, उनको हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा हुआ? नी हुआ, एल्बो हुई। ठीक है, आप हाथ को करेंगे तो हाथ आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है आपका। ये देखिए घुटने का है, तो घुटना आप ये मान लीजिए आपका घुटना, ठीक है, तो आप घुटने को ऐसे कर सकते हैं और ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरफ नहीं जा सकता, तो इसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट।
या तो ऐसा चला जाएगा या ऐसा, ठीक है, 2 और 4th डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये कैसा नहीं जाएगा आपका बैक, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप के पाए जाते हैं एल्बो और नी में, ठीक है। इसमें कौन सा डायरेक्शन होता है, ओनली एल्बो हैज हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। अब आता है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड मीन्स जॉइंट तो होते हैं लेकिन वो फिक्स रहते हैं, उनमें कोई भी क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता है। जैसे आपकी स्कल है, क्या है, स्कल, स्कल आपकी खोपड़िया, सिर आपका, तो सिर में आपका क्या है, सिर के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, उसको डैमेज होने से, चोटों से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, स्कल है। और स्कल में कितनी 22 बोन्स होती है, कितनी होती है 22। अब वो कनेक्टेड होती हैं, एक सी नहीं होती हैं कि वो एक पूरी ही गोला फुटबॉल टाइप की हो, नहीं, उसमें 22 बोन्स कनेक्ट होती है, जॉइंट होती हैं। लेकिन वो कैसी होती है, फिक्स, उनमें आपको ने देखा कभी मूवमेंट होता है, नहीं होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका फिक्स रहती है। What gives the different part of the body their different shape? If you want to make a doll, what will you make first? तो आप पहले सिर बनाओगे इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 305 हड्डी होती हैं जब बर्थ होती है उसमें, ओके। तो फिर 206 हो जाती हैं। द फर्स्ट दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स या फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। आप इसको एक्सरे में देख सकते हैं, ठीक है। और जो, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, जो फिक्स्ड जॉइंट पाए जाते हैं वो स्कल में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। अब आता है बोन्स ऑफ हेड, जो हाथ की बोन्स होती है उनको कहते हैं कार्पल्स। जो देखिए हैंड है, ये देख रहे हैं आप, इसमें मूवमेंट होता है, ये 3 जगह से आपको मुड़ जाता है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 है, फिर आपका ये हड्डियाँ आ गई, देखो आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट, देखिए 1 2 3, आप देख रहे हैं ना, 1 2 3, इसमें भी देखो 1 2 3, फिर ये आ गई आपकी ये वाली हड्डियाँ, ठीक है। तो इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। इसमें भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, आपके पीछे की तरफ आपकी ऐसे नहीं मुड़ सकती है, ओके, ठीक है। तो आपके जो हैंड्स में बोन्स होती हैं उनको कहते हैं कार्पल्स बोन्स, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल बोन्स से मिली होती हैं। अब आप ये देख रहे हैं रिब केज, तो ये आपके चेस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 12 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 12, मीन्स टोटल 24 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 24, ये काउंट कर सकते हो 1 2 3 ऐसे करके 12 इस तरफ, 12 इस तरफ। इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, कौन से 2 ऑर्गन को सपोर्ट करता है, आपका लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। लंग्स, हार्ट्स का क्या काम है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। और लंग्स का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलवाता है, ठीक है। तो रिब केज में तो 24 बोन्स होती हैं, और जो किससे कनेक्टेड रहती है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड रहती है, बैक बोन से। किससे कनेक्टेड रहती हैं, बैक बोन से। आप देख सकते हैं ये बैक बोन है, ठीक है। इसमें टोटल 33 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 33 बोन्स होती हैं इसमें। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 33, ओके। तो बैकबोन होती है, इट इज, अगर आपकी बैकबोन वर्क नहीं करेगी, ध्यान रखिए, ये इसमें ये देखिए इतना काउंट करके 33 तक होती है, ये जॉइंट होती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो इनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। क्या कहते हैं इनको, वर्टिब्रे। तो टोटल 33 होती है। अगर आपकी बैकबोन वर्क करना, काम करना बंद कर दे, तो समझ जाना कि आपका आप क्या हो गए, पैरालाइज हो गए, मीन्स आप पड़े रहोगे ज़मीन पर, उठ ही नहीं पाओगे, ओके। तो हमेशा आप हमेशा बैकबोन और अपने सिर को हमेशा बचा कर चला करो, ठीक है। तो ओके,
मेक योर फ्रेंड स्टैंड। देखो आप देख सकते हैं शोल्डर बोन्स ये दिख रही हैं आपके, यहाँ पर भी पाई जाती है एक शोल्डर, जहाँ आपको शोल्डर कनेक्ट रहता है, आर्म कनेक्टेड रहती है जिससे वो रोटेट होता है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम जिसे कहते हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ठीक है, प्रोमिनेंट वेयर शोल्डर आर, जहाँ शोल्डर होते हैं वहाँ शोल्डर बोन्स होगी। क्लियर है? देखिए अब दिस स्ट्रक्चर मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, आप देख रहे हैं जो ये जो बोन्स हैं जो आपको बेस्ट जो तशरीफ रख कर आप बैठते हैं वो क्या है एक्चुअली आपकी पेल्विक बोन्स का बना होता है। कौन सी बोन्स होती हैं? ये पेल्विक बोन्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्कल के बारे में बता दिया जो 22 बोन्स से मिलकर बना होता है। ओके, some small addition part of the skeleton that are not hard, so the bones and which can be bent, these are called cartilage। cartilage क्या होता है एक्चुअली? आपने देखा होगा एक हमारी बॉडी में एक पार्ट पाया जाता है जो कि सिर्फ जैसे बोन्स का काम है एक फ्रेम तैयार करना, ऐसे कार्टिलेज का काम है एक फ्रेम देना किसी भी बॉडी ऑर्गन को, उसको क्या देना? फ्रेम देना। तो कार्टिलेज कैसा होता है? हार्ड तो होता है लेकिन वो बेंट हो जाता है। कैसा रहता है? आप कान को छूइए, अभी टच करिए कान को अपने, तो ऊपर वाले पोर्शन को आप टच करोगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड सा लग रहा है, लेकिन आप उसको प्रेस करोगे तो वो दब भी रहा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप ईयर लोब को टच करोगे नीचे तो वो पूरा बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से बेंट हो रहा है। ठीक है, तो कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब आपको देखिए अब रीज़न आता है कि हमारी जो बोन्स हैं उनका मूवमेंट किस प्रकार होता है। हमारी बोन्स जो हैं उनसे क्या कनेक्टेड रहता है? हमारी मसल्स बोन्स से क्या कनेक्टेड रहते हैं? आप देख रहे हैं ये मसल्स हैं, क्या कनेक्टेड रहती है? मसल्स कनेक्टेड रहती हैं। तो इन आपकी इन मसल्स की कनेक्टिविटी के कारण ही आपकी जो बोन्स हैं उनमें क्या हो पाता है? मूवमेंट्स हो पाता है। मसल्स क्या दो टाइप, मसल्स में दो टाइप का मूवमेंट्स होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इनमें? रिलैक्सेशन। ओके, तो देखिए आपकी जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वो आपकी जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आपको वो पुलिंग के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को आपको पुल करना है तो उसके लिए आपको क्या मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? पुलिंग के लिए, पुलिंग के लिए। ठीक है, पुलिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, पुल करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये रखिए पेंसिल, मैं इसको उठाऊं तो मेरी मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, ठीक है, पुलिंग के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन करना होता है लेकिन पुशिंग के लिए कोई बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, ओके, मसल्स द मसल्स bulge ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द इट्स नॉर्मल पोजीशन। आप करके देख सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल पोजीशन है और ये आपने कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये मसल्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मीन्स सुखड़ जाते, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनमें। ओके, तो देखिए इसी कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स के कारण ही आपकी बॉडी मूवमेंट्स कर पाती है, अदरवाइज उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा अगर वो रिलैक्स रहे ऑल द टाइम। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स टू मूव द बोन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो रिलैक्स मसल्स होती हैं वो आपको जो मूवमेंट हो रहा है उसको दोबारा से उसी डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करती हैं उनमें, वो उनको हेल्प करती है। ओके, अब पढ़ेंगे गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मीन्स मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पहला आता है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या होता है? आपने देखा ही होगा, अभी इस मॉनसून सीजन चल रहा है तो आपको अर्थवॉर्म जो हैं वो इजीली देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए अर्थवॉर्म जो है स्लिपरी और स्मूथ ग्लास सरफेस पे नहीं चल पाएगा। ठीक है,
तो आपको जो इनमें अर्थवॉर्म की जो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, ये रिंग्स सी बनी होती है इस प्रकार से, और वो कैसे रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके, अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, कोई बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। पहले क्या होता है, पहले सिकुड़ेगा फिर खींचेगा, फिर सिकुड़ेगा फिर खींचेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साथ में चलता है इसके मूवमेंट। ड्यूरिंग मूवमेंट आप देखिए यहाँ पढ़िए, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, आगे वाले पोर्शन को फिक्स कर लेता है। देन इट्स फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड एंड देन शॉर्टर एंड द बॉडी पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। पहले यहाँ से ये खिसका, ये श्रिंक होगा, फिर इस पूरे पार्ट को वो खींच लेगा। आप जब भी देखोगे, जब आपका जो आपका अर्थवॉर्म मूवमेंट करेगा तो एक लाइन सी बन जाएगी, इसके मूवमेंट की एक क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। आप इजीली इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसकी बॉडी में सीक्रेट आज स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, एक प्रकार का सब्सटेंस रिलीज करता है जिसकी विद द हेल्प ऑफ, उसकी मदद से वो क्या कर पाता है, आपका वो मूवमेंट कर पाता है। तो देखिए अंडर जो आपका क्या होता है, अर्थवॉर्म होता है, इसकी बॉडी में इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर की तरह, प्रोजेक्टिंग आउट मीन्स निकले होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, द ब्रिसल हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, मीन्स जैसे हमारे जूतों में ग्रिप होती है, स्पाइक वगैरह आपके किसी में आपके जो रनिंग शूज होते हैं उनमें स्पाइक लगे होते हैं, ठीक है। तो और उसमें ग्रिप बनाने के लिए ये ब्रिसल्स निकले होते हैं उसकी मसल्स से, जो ग्राउंड को अच्छे से पकड़ लेते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और किसको ईट करता है, सॉइल को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि ये सॉइल को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसलिए आप किसान वगैरह जो होते हैं वो आपके उसमें क्या डालते हैं, सॉइल में अर्थवॉर्म वगैरह छोड़ देते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्नेल। स्नेल भी इसकी बहनी है, सिस्टर है इसकी मूवमेंट में, इसमें भी उसी टाइप का मूवमेंट होता है। इसका ये वाला हार्ड रहता है, ठीक है, ये हार्ड पार्ट रहता है जो कि कैल्शियम का बना होता है। दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल। ये देख रहे हैं, ये स्केलेटन है उसका, बट इट्स नॉट मेड ऑफ, किससे नहीं बना होता, बोन्स से नहीं बना। द सेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बस ये इसका हेल्प काम क्या है, जब इसको खतरा होता है तो ये अपने आप को श्रिंक करके इसी में पैक कर लेती है स्नेल। ओके, ये भी क्या करती है, घसीट कर चलती है, जैसे केंचुआ चलता है वैसे ही घसीट कर ये चलती है, ड्रैग मोशन होता है इसमें। A thick structure and the head of the snail may come out of the opening in the cell. The thick structure is its foot made up of strong muscle. इसमें फूट होते हैं, अच्छी बात है इसके पास फूट होते हैं। Now carefully tilt the glass plate. The baby motion of the foot can be seen. It is the movement of the snail slow or fast as compared to earthworm. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका फास्ट होता है कैंचुए का एज कंपैरिजन, क्योंकि कैंचुए में एक बार में बहुत ज़्यादा, अर्थवॉर्म में ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। ओके, कॉकरोच का आप जो ब्लैक ये देखते हैं, इसमें आउटर स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आउटर स्केलेटन। ओके, क्या पाया जाता है, आउटर स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, देखिए कॉकरोच में विंग्स होती हैं उड़ने के लिए और पैर होते हैं चलने के लिए। तो कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एंड फ्लाई इन द एयर, तो चढ़ भी सकता है। इसमें 3 पेयर मीन्स इसके 6 पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। ओके, और आउटर स्केलेटन होता है इसमें। द प्लेट्स जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट मूवमेंट, और ये जुड़ी होती है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, हेड के पास 2 विंग्स जुड़ी होती हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग।
द बॉडी मसल मूव द विंग्स, तो लेग वाली मसल से ये मूवमेंट कर पाता है और बॉडी मसल से ये उड़ पाता है। अब बात करते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स में फ्लाई करने के लिए फेदर्स होते हैं और वॉक करने के लिए लेग्स होते हैं। ओके, तो ये दोनों ही कर सकता है। कुछ आपके बर्ड्स हैं जो वाटर में भी मूवमेंट कर सकते हैं, लाइक डक, पेंगुइन। ओके, तो उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपने देखा होगा इस प्रकार आपके जो लेग्स होते हैं उनमें जो अदर बर्ड्स होते हैं उनके लेग्स कैसे होते हैं, इस प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन जो होते हैं इनमें एक फ्रेम टाइप का बना रहता है जिससे वो इजीली मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो देयर आर बर्ड्स कैन बी फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, देयर बोन्स आर होलो। उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, लाइट, हमारे जैसे हैवी बोन्स नहीं होती। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। तो देखिए इसमें ये बोन्स होती हैं जिसकी मदद से ये आपका जो बर्ड है वो स्केलेटन है वो आराम से मूवमेंट कर पाता है। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, तो ये इसमें मॉडिफाइड विंग्स की तरह हो जाता है जिसको हम फैदर कहते हैं। ब्रीस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन, जिससे आपकी जो बॉडी मसल्स है यहाँ की चेस्ट की ब्रीस्ट मसल्स, ये इससे क्या कर पाता है, इजीली चल पाता है। ठीक है, फिश में आपको जानते हैं आपके फिन्स और टेल्स होती है मूवमेंट का, और इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है। कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है। ओके, ये लिखा हुआ स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है फिश में। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक, फिर अगले में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए क्योंकि ये आपको आगे भी काम में आएगा, आपके लिए वेरी यूज़फुल है। ओके, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए। ओके, थैंक यू।